नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण देने संबंधी विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया, जबकि एक दिन पहले ही लोकसभा में भी इस बिल पर मुहर लगी थी। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। ये क्रांतिकारी दिवस है, सामाजिक क्रांति का दिवस है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों को न्याय देने की ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है और इसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में जो 56 साल में नहीं हुआ, यानी कांग्रेस का 56 साल राज था, उन्होंने बार बार कहा करेंगे लेकिन नहीं हुआ। 56 साल में जो नहीं हुआ, हमने 56 महीने में करके दिखाया। कहीं एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है। 4.5 साल तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया और एक जिस तरह से ST/SC बिल को जिस तरह से इन लोगों ने लाया और जो अपर कास्ट के जो सवर्ण हैं उनको एक तरह से जुमला और एक झुंझुना, इस तरह का झुंझुना दे दिया है जिसके अंदर वो बजने वाला दाना नहीं है, खाली झुंझुना दे दिया है जो हिलेगा लेकिन आवाज नहीं करेगा। RJD ने इसका विरोध किया है। हम चाहते हैं कि देश में जितनी भी जातियां हैं, जातिगत जनगणना कराया हुआ है अगर संसद सरकार ने, तो उसको जाहिर करे और जिसका जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार मिले। और मैं तो आपको ये बता दूं कि हमारे नेता ने 2015 में ही विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे और जिस तरह से RSS प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, तो उस समय ही आगाह किया था देश को और देश की जनता को और बिहार को और बिहार राज्य को आदरणीय लालू यादव जी ने। और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो गई है। देश के संविधान के साथ जो उनकी आशंका थी, हमारी पार्टी की आशंका थी, कहीं ना कहीं उसकी आज शुरुआत हो गई और आज बहुत ही दुखद दिन। ये गरीब सवर्णों के साथ धोखा देने का काम सरकार ने किया है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम किया है। 8 लाख की आमदनी के 95% सवर्णों को आपने आरक्षण दिया, मात्र 10%। 5% जो 8 लाख के ऊपर की आमदनी वाले सवर्ण हैं, उनके लिए जनरल कैटेगरी का आपने आरक्षण दे दिया 40%। ये गरीब सवर्णों को धोखा देने का काम सरकार ने किया। और दूसरा, RSS और BJP का जो एजेंडा है, भाजपा की जो राजधानी नागपुर से दस्तावेज आया था, आने वाले दिनों में अपने एजेंडा के तहत दलित और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को ये खत्म करने का काम करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन में वोट किया? हमने बहिष्कार किया, हमने सेलेक्ट कमेटी की मांग की, हमने कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो आप लेके आए हैं विसंगतियों से भरा है और इसको अगर आप सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। हमने बहिष्कार किया। वहीं बिल पास होने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि संसद के दोनों सदन में संविधान विधेयक 2019 पारित करना सामाजिक न्याय की जीत है। ये हमारे युवा शक्ति को एक व्यापक कैनवस सुनिश्चित करता है ताकि वो अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके और भारत के परिवर्तन में योगदान कर सके। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर कहा है कि राज्यसभा द्वारा संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पारित होने के साथ ही समानता और समान अवसर के लिए एक ऐतिहासिक सुधार अस्तित्व में आया है। सरकार सबका साथ, सबका विकास और न्यू इंडिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करता है। वहीं BJP अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अमित शाह ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले विधेयक के राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई और इसका समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।